हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ सब अच्छे और मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। राजलक्ष्मी बाहर बालकनी में जाकर अनिका से बातें कर रही थी। अनिका को सारा किस्सा कह सुनाया है झट से। जैसे ही अनिका बातें सुन रही थी उसे हल्की सी स्माइल आ रही थी, लेकिन वो चुप होकर बस राजलक्ष्मी की बातें ही सुने जा रही थी। तभी अनिका ने थोड़ा सा अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करते हुए राजलक्ष्मी से कहा कि तुमने उस लड़की को अपना हाथ कैसे पकड़ने दिया। तभी राजलक्ष्मी आगे कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि उसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, और मैं उसे छुटवा भी नहीं पाई क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तभी अनिका ने कहा अगर ये बात मयूर को पता लगेगी तो फिर क्या होगा। तभी राजलक्ष्मी को बातें याद आ जाती हैं कि तभी अनिका से कहती है कि मैम प्लीज़ आप मेरी टांग मत खींचो, कि अब मैं आपका काम कर रही हूँ और आप मेरी शिकायत मयूर को लगाओगे, फिर वो मेरे से काफ़ी क्वेश्चन के करेगा तो मैं उसका आंसर क्या दूँगी। तभी अनिका हंसते हुए कहती है कि कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करो, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हें और मयूर को तकलीफ़ हो। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। तभी राजलक्ष्मी ने कहा कि हाँ मुझे भी पता है आप छेड़ रही हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मयूर को इस बारे में कुछ मत बताना। तभी अनिका कहती है हाँ ठीक है, और अपना ख्याल रखना। तभी राजलक्ष्मी कहती है कि मैम रुको, मेरी एक रूममेट है जिसका नाम निशा है, वो काफ़ी कुछ ऐसी वैसी बातें बता रही थी इस जगह के बारे में। तभी अनिका ने कहा कि तुम अच्छे से उससे पूछना प्रॉपर, और फिर उसके बाद मुझे कल तुम बताना। तभी अनिका गुड नाइट कह के फ़ोन को कट कर देती है। राजलक्ष्मी भी अपनी जगह पर चुपचाप पहले खिड़की से झाँक कर देखती है कि निशा सो रही है या फिर इधर उधर उसकी बातें तो नहीं सुन रही। उसने देखा कि निशा अब भी सो ही रही थी, इसलिए राजलक्ष्मी जाकर रीसा के पास आराम से लेट कर सो जाती है। अनिका दूसरी तरफ अनिका भी अब उस लड़की को काफ़ी इंजेक्ट करने के बाद, मेडिसिन खिलाने के बाद अब सोने की तैयारी थी, क्योंकि 2 दिन की काफ़ी भागा दौड़ी से अनिका काफ़ी थक गई थी। और अनिका ये सोचकर सोई थी आज सुबह मैं लेट उठूँगी और उसके बाद ही कुछ करूँगी, इसलिए अनिका भी सो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ किसी की एक अंधेरे गलियारे में एक आदमी और कुछ औरतें आराम से बैठकर हंस रहे थे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और बातें करने के चुप होकर कभी उनका आवाज़ इतनी ज़ोर से हो जाती कि सन्नाटे में बस उनकी आवाज़ ही गूंज रही थी। कभी ऐसा हो जाता बिल्कुल सन्नाटा छा जाता, और सन्नाटे के बाद फिर उनकी किलकारी की आवाज़ आती। ये कहाँ टाइम काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जो उनकी रात के टाइम इनकी हंसी इतनी भयानक लग रही थी कि वहाँ पर आने जाने की तो बात दूर, अगर वहाँ से कोई गुजरता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वहाँ का मंजर कुछ ऐसा ही अंधेरा था। अंधेरे में बिल्कुल भयानक लग रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस। आकाश की कंडीशन काफ़ी बेहतर थी और श्रेया अपना अधिकतर टाइम आकाश के साथ ही बिताने लग गई थी। वह आराम से आकाश के पास बैठती और उसे टावल बांध देती, और जितना भी राजलक्ष्मी उसका काम करती थी वो सारा अब श्रेया ने अपने आप में ले लिया था, और उसकी हेल्प के लिए मयूर उसके पास ही हर टाइम रहता था। दोनों आराम से आकाश को बिठाते, फिर उसको खाना खिलाते। ऐसा ही काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा था, और श्रेया ने अब आकाश का हाथ पकड़ लिया था, और ये देखकर मयूर गुलेरिया वहाँ से निकल जाता है, एक्सक्यूज़ मी करके अपना फ़ोन निकाल के झूठ मूठ में वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही श्रेया आकाश का हाथ पकड़ती है, आकाश ने अपना हाथ पीछे की तरफ खिसका लिया था, क्योंकि ये बात वो खुद जानता था कि वो उसका आकाश नहीं है, लेकिन ये बात कहीं भी श्रेया नहीं जानती थी कि ये आकाश गुलेरिया नहीं है। इसलिए जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है, श्रेया झट से उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ ले आती है। उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर श्रेया अपनी दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर आकाश का एक हाथ पकड़ लेती है, और उसको अपने सिर पर रख लेती है, अब उस ग्रिप को, और फिर उस पर सिर रखकर रोने लग जाती है। जैसे ही श्रेया की आंखों के आंसू आकाश के हाथों पर गिरे,
तो आकाश के रोम रोम के रोंगटे खड़े हो गए। भले ही वो आकाश नहीं था, लेकिन इतना देख रेख जितनी श्रेया आजकल आकाश की कर रही थी, वो देखकर कहीं ना कहीं उसका दिल भी पिघल गया था। इसलिए वो श्रेया को ऊपर की तरफ उसका फेस करता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछ लेता है। वो आकाश अभी बोलने में ज़्यादा सक्षम नहीं था, लेकिन वो उसके हर बॉडी पार्ट्स को श्रेया समझ सकती थी। श्रेया भी चुप हो जाती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ आकाश, मुझे पता है तुम मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे जितना प्यार करती हूँ। भले ही तो सब दुनिया तुम्हें ये बोलती थी कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि तुम मुझे धोखा देकर इस दुनिया से जा सकते हो। तुम मेरे आकाश हो और मुझे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मैं कहीं न कहीं ठीक थी और सही भी थी। मुझे पता था मेरा आकाश लौट आएगा और तुम लौट आए अपनी श्रेया के लिए। श्रेया आराम से खड़ी होती है और आकाश के पास बैठ जाती है और आकाश को गले लगा लेती है। दोनों काफ़ी टाइम तक ऐसे गले लगे रहते हैं। आकाश भले ही आकाश गुलेरिया ना था, लेकिन जो फ़िलहाल आकाश बना हुआ था उसका दिल भी अब पिघल गया था। वो भी अब कहीं न कहीं श्रेया से प्यार करने लग गया था। इ दूसरी तरफ लच्छो, जैसे ही आकाश के पास एक मिनी फ़ोन था, वो उसकी रिंग पर एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन फ्लैश होता है। आकाश आराम से पिल्लो को खिसकाकर उसकी तरफ अपना छोटा-सा जो मिनी फ़ोन था छोटे वाला, उसको उसकी तकिए के नीचे कर देता है और फिर श्रेया को अपने से दूर होने का इशारा करता है। श्रेया भी उससे दूर हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को 10 मिनट से भी ज़्यादा ऐसे गले लगे हुए हो गए थे। श्रेया भी समझती थी आकाश की ऐसी कंडीशन नहीं है और स्पेशल प्रीति ने उसे ये हिदायत दी थी वो ज़्यादा आकाश को फ़ोर्स ना करे किसी भी काम के लिए। इसलिए श्रेया पीछे होकर वापस आराम से बेड पर बैठ जाती है और फिर आकाश उसे कुछ इशारा करता है तो वो कहती है, मैं अभी आपके लिए जूस लेके आती हूँ, आपकी भूख का टाइम हो गया है। जैसे ही श्रेया वहाँ से जाती है, जल्दी से वो अपना हाथ से फ़ोन को बाहर खिसकाता है और उस पर एक मैसेज शो होता है। उसको जल्दी से रीड करने के बाद जल्दी से फ़ोन को स्विच ऑफ कर कर वापस वहीं पर रख लेता है, क्योंकि उसे पता था श्रेया जल्द ही आती होगी। वो आराम से बैठा रहता है और कुछ सोचने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में रह रह कर उन औरतों की बात याद आती है। अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे। शायद तुम अपनी मौत को भी वो गले लगाने की सोचोगे, तो तुम्हें जब भी डर लगेगा, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें तड़पाएंगे। जब तक तुम्हारी हर एक खून की बूंद का एक कतरा कतरा नहीं बह जाता, जब तक हम तुम्हें तड़पाएंगे। इसलिए हमने तुम्हें चुना है और तुम्हारे ऊपर इतना अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसे कि तुम हमारा काम आसानी से कर सको। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर तुम लच्छों को जानते ही हो। ये सब सोचकर वो घबरा जाता है और घबराहट के कारण उसे कँपकँपी होने लग जाती है। तभी श्रेया अंदर जूस लेकर आती है और वो देखती है कि आकाश की कंडीशन काफ़ी बुरी होने लग गई है और जल्दी से वो आकाश को जूस पिलाती है और आराम से बेड पर लिटाती है और चेक करती है कि अभी तो आकाश बिल्कुल ठीक था और मेरे यहाँ से निकलने के बाद अगर मैं दोबारा आती हूँ तो देखती हूँ कि उसको कँपकँपी लगी और उसे बुखार भी है। तो जल्दी से श्रेया उसको लेटाकर उसे मेडिसिन देती है और फिर उसे आराम से सुलाने की कोशिश करती है। उसके सिर पर थपकी लगाते हुए उसके बालों में से हाथ फेरती है ताकि आकाश को नींद आ जाए। ये सब करते करते श्रेया भी वहाँ डेस्क के पास ही लग कर सो जाती है और आकाश भी सो जाता है। दूसरी तरफ मारवा हाउस, रोहित मारवा अपने तीनों बच्चों और सनी और आशा मारवा के साथ आशा मारवा के विला में जा चुका था। जल्दी से आशा मारवा बाहर निकलती है और तीनों बच्चे रियासा मारवा के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। तभी रिया नीचे उतर कर कहती है, डैड आप नहीं आओगे, आप गाड़ी में ही रहोगे। तभी उसको भी कुछ याद आता है और जल्दी से वो भी नीचे उतर कर आराम से जाने लग जाता है।
उसे सारी बातें याद आती हैं कि वो अपनी माँ को इधर देखता था और यहाँ दरवाजे तक आता है, लेकिन उसकी माँ उसे कभी नहीं मिली और वापस वो कुछ टाइम वेट कर चाय पीकर आराम से चला जाता था। लेकिन जो यहाँ की महक में जो ये पेड़ पौधों की जितनी भी डेकोरेशन है, उन सब में उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ का प्यार दिखाई देता था। इसलिए भले ही उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी या नफरत दिख करती थी, वो आराम से यहाँ आकर कुछ माँ जैसा सुकून महसूस करता था। ये सब उस रोहित मारवा को याद आता है और उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। अपनी आंखों के आंसू पोंछ कर वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो ऐसी बातें नहीं सोचना चाहता था। जो आगे सबसे आगे आशा मारवा थी, उसके पीछे अलेक्जेंडर था, क्योंकि अलेक्जेंडर को पेड़ पौधों और पशु और जानवरों में काफ़ी दिलचस्पी थी बचपन से ही। और जल्दी से वो गार्डन को देखता है और उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वो आशा मार्को कहता है, दादी माँ आप मुझे पहले क्यों नहीं लेके आई यहाँ पर, कितनी अच्छी जगह है, कितना प्यारे और कितने सुंदर फूल है। तभी आशा मारवा उसी पौधे के पास जाती है जिसका ट्रीटमेंट अनिका ने किया था, जो रोहित ने उसे गिफ्ट किया था। जल्दी से देखती है कि वो पौधा बहुत बड़ा पौधा हो बन चुका है और उसके बीज उसके जो पोट है उसके अंदर डलकर एक छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल में कन्वर्ट हो चुके थे पौधों में। तो वो ये देखकर काफ़ी खुश थी और उसे वो सब याद आ रहा था कि मेरा मैं जब रोहित से अलग थी तो ये पौधा बिल्कुल मुरझा गया था। फिर अनिका ने इसकी देख रेख की और मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम रिया से हुई, उसके साथ साथ फिर आर्यन से भी हुई। ये सब देखकर तीनों हंसने लग जाते हैं और ये बात देखकर अलेक्जेंडर कहीं न कहीं चुप होकर उन्हें आराम से बैठकर हँसता हुआ देखता है और फिर कहता है, क्या मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या सोच रही हो और क्या बातें कर रही हो? तो फिर जल्दी से रिया सारी बातें और सारे किस्से अलेक्जेंडर को सुनाने लग जाती है। और तभी आशा मारवा कहती है, मैं आज तुम सब के लिए चाय बनाती हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ पर बैठकर बातें करो। तभी रोहित मारवा भी अपने बच्चों के साथ बैठ जाता है और सब काफ़ी मस्ती करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ये सब होते होते कब शाम हो गई उन्हें भी खुद भी नहीं पता। रोहित मारवा शाम का टाइम आशा मारवा से कहता है, मुझे अब चलना चाहिए और आपकी अब बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। तभी आशा मारवा कहती है, हाँ रोहित, मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी और इसमें सक्सेस भी रहूंगी। और सनी को भी वहाँ पर छोड़कर कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। सनी भी हाँ में सिर हिला देता है। तभी वहाँ से निकलते हुए रोहित मारवा चिराग से कहता है कि हमारी सिक्योरिटी जो पहले थी उसको बोलो कि वो और ज़्यादा टाइट हो जाए। तभी चिराग कहता है कि सर, मैंने आपके यहाँ आने से और कहने से पहले भी ये सब कर दिया था। तभी रोहित कहता है, ठीक है। जल्दी से रोहित मारवा गाड़ी में बैठता है और शिमला के लिए निकल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर जाना। और कोई गलती हो उसके लिए भी प्लीज़ सॉरी और बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब बोलते हो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट, यार जैसे आपको मतलब वीडियो सुनने की ज़रूरत है, ऐसे ही मैं भी अपलोड करने के बाद सुनती हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं होता, सुनने में आता है। मैं बता रही हूँ, मुझे पता है स्टोरी, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये स्टोरी। और सेकंड बात, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि शादी का मौसम है और मेरे पर्सनल घर में हमारे घर में मेरी सिस्टर की शादी है, तो काफ़ी बिजी हूँ। तो उस वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी कि मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि एक दिन में एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ। बाकी आगे देखते हैं, शादी के बाद मैं 2 एपिसोड करने की कोशिश करूँगी और एक न्यू स्टोरी और स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ जैसे स्टोरी को प्यार दिया ऐसे ही उसको देना। थैंक यू फ्रेंड्स।